खैर आप पहले ये एग्जांपल्स देखें, फिर हम इसको देखते हैं, इस बुलेट पॉइंट को। जब मैं पढ़ रहा था, राहुल खेल रहा था। ये दो अलग अलग काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों भूतकाल में एक साथ चल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि ये दो अलग अलग तरह के काम हैं जो एक दूसरे में रुकावट नहीं डाल रहे थे, बट एक ही समय पे ये दो काम चल रहे थे, कुछ समय के लिए चल रहे थे। जब राहुल पढ़ रहा था तब लाइट चली गई। यहां पर भी हम बता रहे हैं कि राहुल कुछ समय से पढ़ रहा था, कुछ समय भूतकाल में, जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ये काम चल रहा था, और उसी समय उस पॉइंट पर लाइट चली गई। तो आप देखो कि चली गई, ये जो वाक्य है ये किसी दूसरे टेंस में लिखा गया है, और ये जो वाक्य है वो किसी दूसरे टेंस में लिखा गया है। आगे देखते हैं ये कौन सा टेंस दिखेगा और ये कौन सा टेंस होगा जब इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहला एग्जाम्पल, राहुल कल पढ़ रहा था। राहुल वॉज स्टडिंग यस्टरडे। तो आप देखेंगे सारे शब्दों का ट्रांसलेशन आपको दिख जाएगा। पढ़ रहा था का ट्रांसलेशन ऐसा कुछ होगा, वॉज स्टडिंग। मेघा खेल रही थी, मेघा वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, वॉज प्लेइंग बन जाएगा। जब मैं पढ़ रहा था, राहुल खेल रहा था। व्हाइल आई वॉज रीडिंग, राहुल वॉज प्लेइंग। दोनों कॉन्टिन्यूस ही हैं, अभी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। राहुल पढ़ रहा था तब लाइट चली गई। तो चली गई ये जो शब्द है आपका, ये यहां पर एक्सप्रेस किया गया है, वेंट आउट। तो आप देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पास्ट सिंबल है। ये सेकंड वाला, ये वाला जो फॉर्म है ये सामान्य भूत है, और पढ़ रहा था सातत्य भूत है, मतलब कॉन्टिन्यूस। मेघा पढ़ रही थी और उसकी दोस्त खेल रही थी। मेघा वॉज रीडिंग एंड हर फ्रेंड्स वर प्लेइंग। हम बता रहे हैं कि उसकी दोस्त खेल रही थी जब मेघा पढ़ रही थी। तो आप नोटिस कीजिए एक ही तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वॉज। यहां पर तो इवन आई के साथ भी वॉज आया है, जबकि हमने आपको कहा हुआ है कि आई के साथ जब भी हमने पहले आई के बारे में बात की है, या तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है या फिर हम प्लूरल के सेंस में लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। वेल राहुल वॉज स्टडिंग द लाइट वेंट आउट, तो यहां पर भी वॉज आ गया है राहुल के लिए। मेघा वॉज रीडिंग, तो मेघा के लिए वॉज आ गया है, लेकिन हर फ्रेंड्स के लिए वर आ गया है। वर क्या है? वर वॉज का ही फॉर्म है जो हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे सिंगुलर प्लूरल वाली बात फिर से आ गई है। या तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे या वर का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का इस्तेमाल जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसका इस्तेमाल जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। दूसरा जो चीज आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो अपने फोर्थ फॉर्म में रह रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और वो फोर्थ फॉर्म क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। रीड का रीडिंग बन गया है, प्ले का प्लेइंग बन गया है, स्टडी का स्टडिंग बन गया है। तो ये बात मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होगी। तो देख लेते हैं इसका रूल। क्रियामूल रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। वर्ब डिटरमाइन जेंडर, वही चीज जो रही थी है ये स्त्रीलिंग के लिए होगा, रहा था पुल्लिंग के लिए होगा। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। यहां पर बस ध्यान रखना होगा, नॉर्मली हम आई के साथ वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे, बट कहीं कहीं आपको आई के साथ वर का इस्तेमाल भी दिखेगा। वो एक स्पेशल केस होगा, जब भी आपको दिखाई पड़ेगा वो हम कभी और कवर करेंगे। आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। जब भी हम ऐसी चीज की बात कर रहे होंगे जो चीज संभव नहीं है भूतकाल में, जो चीज मतलब वो समय एक तरह से निकल गया है आप कह सकते हो, या फिर हम एक क्या आप आशा करते हो ना कभी कभी कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह से जब आप आशा करते हो तो मैं ऐसा कर देता देश के लिए। तो उस सिचुएशन में हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अलग से कवर अप करेंगे जब हम कंडीशनल क्लॉज में जाएंगे। तो अभी यहाँ छोड़ देते हैं। बट नॉर्मल सेंटेंसेस में जब हम रोजमर्रा में बात कर रहे होंगे, जब ये अनुमान वाली बात नहीं होगी, और ऐसे अनुमान वाली बात जो संभव नहीं है, ये असंभव अनुमान या असंभव शर्त वाली बात होगी यहाँ पर जब ये आया करेगा, उस केस में हम वॉज को ही देखेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आई वर नहीं आएगा, आई वॉज आएगा।
बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो खैर एम आ रहा था आई के साथ, तो टेंशन नहीं था, बट परफेक्ट में आई के साथ हैव आ रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये हैव जो है प्लूरल के साथ भी आ रहा था, बट वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में था। यहां पर वॉज ही आएगा जो सिंगुलर के साथ आता है। तो सब्जेक्ट डिटरमाइन जेंडर, सिंगुलर आई वॉज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लूरल या आई वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये आई जो वर्ब वाला सिचुएशन है मैंने आपको बताया है, इसे हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे। पूर्णभूत, इसका इस्तेमाल मुख्यतः बीते हुए समय में समाप्त हुए दो कार्यों में से कौन सा कार्य पहले हुआ है उसको बताने के लिए होता है। तो सरल भाषा में अगर भूतकाल में दो काम हुए हैं, मान लेते हैं पहला काम यहां पर हुआ है और दूसरा काम यहां पर हुआ है, ये सब दोनों भूतकाल में हुए हैं और यहां पर हम अभी प्रेजेंट में हैं, अभी में हैं अपने। तो उन दोनों काम में से कौन सा काम पहले हुआ है, ये वाला जो काम है, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो दोनों जो वाक्य हैं वो भूतकाल में ही होंगे। तो आप देखेंगे मुख्यतः ये वाला जो काम को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो सिंपल में होता है, तो वो पास्ट सिंपल में होगा, ठीक है, सामान्य भूत में होगा। और इस वाले काम को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूत। रूल क्या है वो हम देख लेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि जब भी दो काम हो रहे हैं भूतकाल में तब आप ऐसे लिखेंगे। हिंदी में भी बड़ा आसान है इस चीज को करना। हिंदी में ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जब उस तरह के वाक्य बोले जाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आप समझ जाएंगे कि हमें एक पास्ट सिंपल यूज करना है और दूसरा पास्ट परफेक्ट यूज करना है एज पर द रूल। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब राहुल स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन चल चुकी थी, उसके आने से पहले मैंने पत्र लिख लिया था, मेघा के आने के पहले राहुल आया था। क्या हो रहा है, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। जब स्टेशन पहुंचा, ये सेकंड एक्टिविटी है, स्टेशन जब पहुंचा तब ट्रेन चल चुकी थी। सो ये फर्स्ट क्यों है, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी थी तब राहुल पहुंचा। उसके आने से पहले मैंने पत्र लिख लिया था, ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका था। दिस इज योर फर्स्ट इंसिडेंट, है ना, ये आपकी पहली घटना है, ये आपकी दूसरी घटना है। सिमिलरली इसमें भी आप देखेंगे ये आपकी पहली घटना है, राहुल आया था। स्ट्रक्चर अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का याद है, क्रिया चुका या चुकी है था, यहां पर थी बन जाएगा या था बन जाएगा। क्रिया लिया है था बन जाएगा यहां पर, तो और सिंपल है। तीसरा फॉर्म था क्रिया के साथ आ ई ए की संधि और है, यहां पर था बन जाएगा। तो सेम है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का, हमने हा या है को था थी से रिप्लेस कर दिया है। सो देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स का ट्रांसलेशन क्या क्या है। जब राहुल स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन चल चुकी थी। व्हेन राहुल रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं स्टेशन पहुंचा वाली चीज तो यहां पर राहुल रीच्ड में कवर हो गई है, और जब और तब के लिए हमने सिर्फ व्हेन का इस्तेमाल कर दिया है। तो जब ये जब तब जैसी चीजों को हम पढ़ेंगे तब हम यहाँ बताएंगे कि व्हेन एक ही शब्द काफी प्रयुक्त होगा जब और तब जैसी चीजों के लिए, तो वो हम जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी हम मेन जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। राहुल स्टेशन पहुंचा, तो राहुल रीच द स्टेशन, तो ये रीच्ड आ गया है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस ये जो क्लॉज है यहाँ पर, ये जो उपवाक्य है वो क्या है, पास्ट सिंपल में है, सामान्य भूत में है, जहां पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन चल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। सो ये जो चीज है ये इसके लिए हो रही है, चल चुकी थी के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हो कि हैड एक सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब है। स्टार्टेड ये क्या है, ये दिख सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा रहा है स्टार्ट का, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। तो जैसा हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के केस में, वैसा ही यहां पर भी हो रहा है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गया है। सो आप प्रेजेंट और पास्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं।
मेन वर्ब जो है आपका वो इन दोनों में सेम रहता है। मतलब अगर कॉन्टिन्यूस में जो मेन वर्ब है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो यहां पर भी स्टैंड करेगा और यही आप देखेंगे फ्यूचर में भी होने वाला है, सेम चीज। मेन वर्ब चेंज नहीं होगा, बाकी की चीजें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे वहां पर भी। तो ये काफी आसान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखना है। यहां पर हैड हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव था, तो नॉट दैट डिफिकल्ट। उसके आने से पहले मैंने पत्र लिख लिया था, बिफोर ही अराइव आई हैड रिटन द लेटर। वही चीज ये जो आप देख रहे हो ये पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट परफेक्ट में है। मेघा के जाने के पहले राहुल आया था, बिफोर मेघा लेफ्ट राहुल हैड कम क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, कम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिमिलरली यहां पर ये थर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, काफी सिंपल है। क्रियामूल वही किस तरह से लिखा जाएगा, खेल चुका था, पत्र लिख लिया था, आया था। तो जहां पर भी ऐसा दिखाई पड़ेगा क्रियामूल के साथ इसकी संधि हो गई है, एक्चुअली इसको हमको ऐसे लिखना था, ये ऐसे आएगा। ओके, आ था या ई थे या ए थे, ये अगर ऐसे आएगा तो आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। लिया था, सो आप समझ ही गए होंगे अब। और इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट किसी भी जेंडर का हो, आपको सेम फॉर्म यूज करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो बस खत्म, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हम अभी यहां नहीं बात करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा तो जैसा ये पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस सिमिलर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के, वैसा ही वो भी सिमिलर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। वहां पर बस चेंज हिंदी में हो जाएगा, है की जगह था आ जाएगा, और इंग्लिश में हैज या हैव की जगह हैड हो जाएगा। जो चेंजेस यहां पे हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी हैज या हैड की जगह हैड हो गया है, बाकी जो मेन वर्ब होता है उस टेंस में वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वो वहीं रहेगा। सो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे यहां, इनफैक्ट उसके ऊपर एक स्लाइड एक्स्ट्रा स्लाइड्स नहीं है, पास्ट टेंस यहीं पे खत्म होता है।